नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्ट्राइकिंग विस्टा में। दोस्तों, अभी नवरात्रि का उत्सव रिसेंटली ख़त्म हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो परिचित नहीं है महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के दुर्गोत्सव से। विदर्भ के लोग जानते हैं कि यवतमाल नवरात्रि के भव्य उत्सव के लिए फेमस है और मैं चाहता हूँ कि मेरी YouTube फैमिली बल्कि पूरा देश विदेश ये वीडियो देखे ताकि सभी लोग इस अनएक्सप्लोर्ड और एक्साइटिंग उत्सव का वर्चुअली हिस्सा बन सके और आनंद उठा सके। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए हम और आप चलते हैं एक अनोखे दुर्गोत्सव के वर्चुअल सफ़र में। इस साल कोरोना की वजह से थोड़ा डेकोरेशन, लाइटिंग और ओवरऑल फेस्टिव एनवायरनमेंट थोड़ा कम लग रहा था। पिछले कई साल से अगर तुलना की जाए तो इस साल भीड़ भी बहुत कम थी और रास्तों के दोनों साइड पे जो छोटी मोटी दुकानें, खाने पीने के स्टॉल्स रहते हैं वो भी कम थे। लेकिन माँ दुर्गा देवी के पेंडल्स, मूर्तियाँ, सीन्स, सजावट और लोगों का उत्साह जो ये पेंडल्स बनाते हैं वो इस साल भी देखने लायक था। इस वीडियो में मैंने यवतमाल शहर के 40 अलग अलग दुर्गा देवी मंडल कवर किए हैं। कोरोना को नज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो सुबह के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग शूट किए हैं ताकि मैं भीड़ भाड़ को अवॉइड कर सकूं। समय की कमी के कारण कुछ दुर्गा देवी की और भी सुंदर और अद्भुत ऐसी मूर्तियाँ थी जो मैं कवर नहीं कर पाया। यवतमाल शहर नवरात्रि उत्सव के लिए बहुत ही फेमस है और कोलकाता के बाद ये भारत में दूसरे नंबर पे आता है। पुणे शहर जैसे गणेश उत्सव के लिए जाना जाता है, वैसे ही यवतमाल दुर्गा देवी के लिए फेमस है। लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ के बड़े फेस्टिवल से अवेयर नहीं है। नवरात्रि के दूसरे दिन से ही पूरा डेकोरेशन और सजावट की चीज़ें कंप्लीट हो जाती है और लोग निकल पड़ते हैं माँ दुर्गा के दर्शन के लिए। यहाँ सिर्फ यवतमाल के ही नहीं बल्कि कई अन्य शहरों और गांवों से लोग ये उत्सव देखने के लिए आते हैं। शाम में 7 बजे से लेकर सुबह 3 या 4 बजे तक लोग माँ दुर्गा के दर्शन करते रहते हैं। काफ़ी जगह पीने का पानी और प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ भक्तों को दिया जाता है। कुछ जगह तो प्रसाद के रूप में रात्रि का पूरा भोजन भी दिया जाता है। गरीब लोगों में काफ़ी अन्नदान भी किया जाता है। रात में 10 बजे के बाद यहाँ हर साल काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो आप अगर थोड़ा जल्दी जाएंगे तो आपके दर्शन और भी अच्छे से हो सकते हैं। पूरा यवतमाल शहर एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है और ये सजावट बहुत ही देखने लायक रहती है। यवतमाल ये डिस्ट्रिक्ट शहर नागपुर से सिर्फ 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और अमरावती से अराउंड 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आप नागपुर तक फ़्लाइट से आ सकते हैं और आगे का सफ़र एसटी या प्राइवेट कैब से कर सकते हैं। अगर आप पुणे या मुंबई से ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन है धामनगांव या फिर बडनेरा। धामनगांव थोड़ा यवतमाल के और नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू बडनेरा, लेकिन बडनेरा जंक्शन होने के कारण काफ़ी ट्रेन्स यहाँ बडनेरा में रुकती है। काफ़ी सारी लग्जरी ट्रैवल्स भी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से यहाँ आने के लिए अवेलेबल है और आप ओवरनाइट 12 घंटे की जर्नी करके यहाँ आ सकते हैं। तो आप बिना कोई दिक्कत के यहाँ आराम से आ सकते हैं। नवरात्रि फेस्टिवल विज़िट करने के लिए आपको अराउंड 2 से 3 दिन चाहिए ताकि आप सारे एरियाज़ अच्छे से कवर कर सके और इस फेस्टिवल का आनंद उठा सके। यहाँ सिटी सेंटर में रहने के लिए कुछ डिसेंट होटल के ऑप्शंस भी अवेलेबल है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं।
यहाँ आपने देखा होगा कि माँ दुर्गा शेर यानी जंगल के राजा लायन पे बैठी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि शेर माँ दुर्गा के वाहन कैसे बने। पौराणिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से देवी सावली हो गई। भगवान शिव से विवाह के बाद एक दिन जब शिव पार्वती साथ बैठे थे, तब भगवान शिव ने पार्वती से मजाक करते हुए उन्हें काली कह दिया। देवी पार्वती को शिव की यह बात चुभ गई और वे कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने के लिए लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन तपस्या में लीन देवी को देखकर वह चुपचाप वहीं बैठ गया। शेर सोचने लगा कि देवी तपस्या से उठे तो वह उन्हें अपना आहार बना ले। इस बीच कई साल बीत गए, लेकिन शेर अपनी जगह डटा रहा। इस बीच देवी पार्वती की तपस्या पूरी होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ पार्वती को गौरवर्ण यानी गोरी होने का वरदान दे दिया। इसके बाद देवी पार्वती ने गंगा स्नान किया और उनके शरीर से एक सावली देवी प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई, और गौरवर्ण होने के कारण देवी पार्वती गौरी कहलाने लगी। देवी पार्वती ने उस सिंह को अपना वाहन बना लिया जो उन्हें खाने के लिए बैठा था। इसका कारण यह था कि सिंह ने देवी को खाने की प्रतीक्षा में उन पर नज़र टिकाए रखकर वर्षों तक उनका ध्यान किया था। देवी ने इसे सिंह की तपस्या मान ली और अपनी सेवा में ले लिया। यहाँ आज़ाद मैदान के बड़े से ग्राउंड में डांडिया का आयोजन किया जाता है और सारे लोग यहाँ डांडिया खेलने आते हैं। ये एक बहुत ही मनमोहक दृश्य रहता है और सभी लोग इसका आनंद उठाते हैं। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लोग यहाँ ज़रूर आइए, एक बार ज़रूर आइए और यहाँ का दुर्गोत्सव ज़रूर देखिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि इस कोरोना संकट काल में आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हो सके तो मेरे चैनल स्ट्राइकिंग विस्टा को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।